आगे बढ़े और आपको बताएं कि मखसूस नशिस्तों के केस में पीटीआई को बिन मांगे नशिस्तें दे दी गईं। अक़लियती फैसले में 2 जजेस ने बहुत अहम आईनी सवालात उठाए हैं। जजेस ने लिखा है कि बेंच की अक्सरियत ने ये फैसला आइन के आर्टिकल से बाहर जाकर दिया है। ऐसा कहना था वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मजीद कहा कि पीटीआई की कोई दरख्वास्त बेंच के सामने मौजूद ही नहीं थी। हक ना मांगने वाले 81 अरकान को रिलीफ कैसे दे दिया गया? ये कैसे मुमकिन है कि मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब हुए अक़लियती अरकान को फारिग कर दिया जाए? अता तारड़ का कहना था कि जजेस ने यह सवाल भी उठाया है कि 15 दिन में भी अक्सरियती फैसला जारी क्यों नहीं किया गया। भी सवाल उठाया कि 15 दिन गुजर जाने के बावजूद अक्सरियती फैसला जो है वो तफसीली फैसला जारी क्यों नहीं किया जा सका। और ये बात भी दर्ज है कि तहरीक इंसाफ ना इसमें पार्टी थी, ना दरख्वास्त गुजार थी, ना कोर्ट के सामने मौजूद थी, ना उनको सुना गया, ना पूछा गया। किस तरीके से उन 81 मेंबरान को रिलीफ दे दिया गया जिन्होंने अदालत के सामने कोई एफिडेविट जमा नहीं कराया था, जो अदालत के सामने दरख्वास्त गुजार की हैसियत से मौजूद नहीं थे, जिन्होंने कोई अपना हक अदालत से मांगा नहीं था, और वो लोग जो मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होकर असेंबली का हलफ उठा चुके, उनकी रुकनीत ख़त्म कर दी। मगर उस रुकनीत को ख़त्म करने से पहले के जो मराहिल थे वो कानूनी तौर पे अपनी जगह मौजूद हैं। ये कैसे मुमकिन है? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि ऑनरेबल 2 जज साहबान सुप्रीम कोर्ट के ये फरमा रहे हैं कि आर्टिकल 175 और 185 में जो दायरा कार, जो दायरा इख्तियार तफवीज़ किया गया है, उससे बाहर जाकर अक्सरियत ने फैसला दिया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।